अच्छा, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अभी जो दुर्गा मैया घर घर में, गांव गांव में, गली गली आप दर्शन करेंगे, कितने भुजा होते हैं उनके? 7 8 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? दुर्गा मैया के 10 हाथ क्यों नहीं है? जब 9 रूप हैं तो 18 हाथ होना चाहिए। रूप तो 9 है तो हाथ 18, 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों हैं? 10 क्यों नहीं है या 6 क्यों नहीं है? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? पता है आपको? पता है? नहीं? सुनो, आपको पता है भैया? दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम 4 भाई हैं। हम भारतीय कितने भाई हैं? कौन कौन भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं हमारे यहाँ? 4 वर्ण हैं। व्यवस्था कितने वर्णों की है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के हाथों को जोड़ें तो कितने हुए? दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, फिर किसी से भी तुम जीत सकते हो। तुम हार इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बिखर गए, तुम बट गए जातिवाद में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में। दुर्गा मैया ये निवेदन करती हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुम संगठित रहो। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। शक्ति का प्रतीक है ना दुर्गा? किसका प्रतीक है? और शक्ति हमेशा संगठन में होती है। संगठन में क्या होती है? इसलिए दुर्गा मैया कह रही हैं संगठित रहो, और संगठित रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, और जब शक्तिशाली रहोगे, संगठित रहोगे, तो दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। तो जो संगठित है, जो प्लानिंग से काम करता है, वो शेर को भी बस में कर सकता है, शेर की सवारी कर सकता है। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार है। ये तो रही, आज हमारा देश बटा हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र। इसी बंटवारे का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया, हम देशवासियों को लड़ाया। 700 साल तक गुलामी की भारत ने, 500 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों की। हाँ या ना? सैकड़ों साल तक गुलामी किस लिए रही? क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि तुम चारों भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों एक बाप की संतान हैं। चारों के पिता कौन हैं? जोर से बताओ, ब्राह्मणों के पिता कौन? जोर से कौन? ब्राह्मण किसके पुत्र हैं? हाँ, भगवान के, भगवान के मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय किसके पुत्र हैं? भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म। वैश्य किसके पुत्र हैं? भगवान के जंघाओं से। और शूद्र किसके पुत्र हैं? भगवान के चरणों से। तो चारों एक ही बाप की संतान है या नहीं? क्यों? अब ब्राह्मण है मुंह, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है जंघा और शूद्र है चरण। अब ये बताओ कि आपके शरीर में मुंह, जंघा, भुजा और पांव, चरण, इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलो जोर से, जोर से। हाँ, चारों।
क्या एक के बिना भी गुजारा हो सकता है? बोलो। मुख के बिना भी गुजारा नहीं होगा तो भुजाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। पांव जंघाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। जंघाएं नहीं होंगी तो खड़े होने की शक्ति कहां से रहेगी? और पांव नहीं होंगे तो चलेंगे कहां से? मतलब शरीर में जितना आवश्यक मुख है उतना ही आवश्यक पांव है। बोलो हाँ। एक को काट लिया जाए, एक को हटा दिया जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप पूरे तब हैं जब चारों आपके साथ हैं। उसी प्रकार हिंदू तब पूरा माना जाएगा जब चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संगठित हो, तब वो हिंदू है। यदि बिखरा है तो वो हिंदू नहीं है। बिखर गए तो तुम्हें कोई भी लूट लेगा, कोई भी गुलाम बना लेगा। संगठित रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां एकता है, संगठन है, वहां सब है। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या मैसेज दे रहे हैं? संगठित रहो। लेकिन आप दुर्गा मैया पूजा आई, आपने जय माता दी की, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ मैसेज को समझा नहीं, पूजा कर ली। दुर्गा मैया के भुजाओं में, 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा। क्या मतलब है इसका? स्त्री के कितने हाथ होते हैं? आपके कितने हाथ हैं? अच्छा चलो, स्त्री के रूप कितने होते हैं? फटाफट बताओ। स्त्री के कितने रूप होते हैं? स्त्रियां ही बताएंगी, पुरुषों से क्या पूछें। आपके कितने रूप हैं? 10? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 3? कौन कौन से गिना? आपके कितने रूप हैं? कौन कौन से? हर स्त्री 4 रूपों में पूजी जाती है। प्रत्येक नारी के 4 रूप होते हैं। एक रूप है पुत्री का, प्रथमम शैल पुत्री। पहला रूप क्या है? प्रथमम शैल पुत्री चा। प्रथमम, पहली कौन है वो? बेटी। किसकी? पिता की। पहला रूप है पुत्री। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है मां। है ना? कितने रूप हो गए? फिर मौसी, दादी, नानी, फूफा, फूई बन जाना अलग विषय है। वो सब अलग सब्जेक्ट हो गए। लेकिन विशेष 4 रूप होते हैं स्त्री के। आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप बहन भी हैं। तो आप 4 रूपों में समाज में दिखती हैं और चारों रिश्तों को आप फॉलो करती हैं, निभाती हैं, उन्हें सहेज के रखती हैं। हाँ या ना? तो 4 रूप जब आपके हैं तो आपके हाथ कितने हो गए? 8। तो प्रत्येक नारी को दुर्गा ही कहा गया है। तुम अष्टभुजाधारी तुम ही तो हो। जो एक पत्नी का भी कर्तव्य पूरा करती है, एक पुत्री का कर्तव्य भी पूरा करती है, एक बहन का धर्म भी निभाती है और एक माँ का कर्तव्य भी बड़ी निष्ठा से पूरा करती है। एक माँ, एक पत्नी, एक स्त्री ना चारों रिश्तों को निभा के चलती है। अधिकांश स्त्रियां तो निभाती हैं, कुछ ना निभाएं वो अलग सब्जेक्ट है, कुछ की बात नहीं करते हम। क्यों जी? सही है। हर जिम्मेदारी, रक्षाबंधन आएगी तो भाई की तरफ भागेगी, करवा चौथ आएगी तो पति की तरफ।
और पिता को सर्दी जुकाम हो गई तो पिता की तरफ दौड़ जाएगी, चलो देखा मैं। और बेटे के लिए तो 24 घंटे तैयार रहती है, जहां जरूरत पड़ जाए जिस रूप के उस रूप में तैयार है। तो एक स्त्री हमेशा 4 रूपों में दिन रात तैयार है। इसलिए नारी 4 रूपों में पूजी जाती है और उसके 8 हाथ होते हैं। मतलब 8 हाथ का तात्पर्य है कि वो दो हाथ से हर रिश्ते को थाम करके रखती है, हर रिश्ते को बनाए रखती है, मैनेज करती है, मेंटेन करती है और रिश्तों को टूटने नहीं देती, हर रिश्ते को निभाती है। इसलिए हर स्त्री दुर्गा है, हर स्त्री को पूजना चाहिए। और मैसेज ये समाज को मिलता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का आदर करना चाहिए। इसलिए आज सब लोग अपने घर में माता जी, कोई कलश स्थापित करता है, कोई जवारे बोता है ना, कोई मंदिर में जाकर माँ भगवती के चरणों में जल अर्पण करता है, कोई अपने ढंग से भगवान दुर्गा मैया की लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई अभी गांव-गांव में, शहर में लोग माता जी बिठाएंगे, बढ़िया पांडाल बनता है, माता जी को बिठाते हैं, आरती पूजा, भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। इन दिनों लोगों के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। मांस खाने वाले 9 दिन मांस नहीं खाते, शराब पीने वाले 9 दिन शराब नहीं पीते। कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं, शराबी लोग भी कर लेते हैं, चलो भैया 9 दिन ना पियो, 9 दिन ना खाओ। ऐसा मतलब ये पूरे प्रकृति को ना एक पॉजिटिविटी देने वाला समय है। 9 दिन मतलब शराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता, इसका मतलब क्या है? ये इन दिनों का ही तो प्रभाव है। मतलब ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये विशेष दिन है। 9 दिन, इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया जप तप, नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री। मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपती हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज आप लोग भी दुर्गा, आप भी माता जी बिठाते हो। आज गौरी गोपाल आश्रम में भी आज माता जी बिठाई गई, आज माता जी आई हमारी, और माता जी की आरती भी दास अनिरुद्ध ने उतारी, माता जी की सेवा भी की और माता जी का आशीर्वाद भी लिया। आज गौरी गोपाल आश्रम में, ये जो नया आश्रम है, इस आश्रम में आज कुछ 2-4 रूम जो तैयार हुए हैं, उन रूमों में आज माता जी को बिठाया गया है ना। आज हमारी वृद्ध माताओं का आगमन आज हुआ है और आप सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी माता जी को खूब पूजा करो। यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था, कन्या
उसी कन्या का। अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया, उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो मां यहां मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई मां, अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है, जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बना। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ? तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है। आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है। पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, अष्टभुजाधारी। और बैठी किस पर है? अच्छा 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र,
हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में, इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं। हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जत वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है। लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया। 700 साल तक गुलाम रहा भारत, कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे, हम लोग जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उनने बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें। अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें, कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। प्यार से, इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के।
चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती हैं तुम चारों जिस दिन एक रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ